दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व तास की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर करदानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत फ़ख्रुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र हज व ज़ियारत। हज़रत क़िबला रूही फ़िदा ने अपने सफ़र हज के मुतालिक एक रोज़ इरशाद फरमाया, अज़ीज़े मिस्र होने की बशारत। जवानी का ज़माना था जो हमारा सफ़र हज का इरादा हुआ। हमने इस सफ़र के बारे में सोचा जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सफ़र करके अज़ीज़े मिस्र हो गए, उसी तरह तुम्हारे लिए ये सफ़र मुबारक होगा। उस वक़्त तो हमें ख्याल नहीं हुआ, लेकिन 15-20 साल के बाद ये ख्याल पैदा हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आया था। शायद हमारे मामलात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलते जुलते होंगे। इस वजह से हमने तफसीर सूरह यूसुफ़ को ख़ास तवज्जो से देखा ताकि इसमें क्या क्या बातें हैं ये समझ सकें। तफसीर सूरह यूसुफ़। तफसीर सूरह यूसुफ़ में एक मौके पर ये शेर था, दर्द अस्त दरीन सीना के गुफ्तन न तवानम, व इन तरफा की आनीस न गुफ्तन न तवानम। अख्फाए दर्दो सीना, दिल का दर्द छुपाना। हमें इस शेर से बहुत शौक है, लिहाजा इस शेर को आप अक्सर पढ़ा करते थे। एक बार ख्वाजा अब्दुल कदीर बनारसी से फरमाया, तुमने इस मजमून का कोई शेर देखा है? उन्होंने अर्ज किया कि एक शेर इस मजमून से मिलता जुलता याद है। अजब दर्दे अस्त अंदर दिल अगर गोयम जबां सोजद, दी गर्दम दरक्षम तरसम की मगसे अस्तखवा सोजद। इरशाद फरमाया, ये शेर साहिब हाल का है, साहिब मकाम का नहीं। सोजिश साहिब हाल की होती है, साहिब मकाम को नहीं। हमने जो शेर पढ़ा वो साहिब मकाम का है और बिल्कुल हस्बे हाल है। हमें इस शेर से बहुत शौक है। दर्द अस्त दर अन सीना के गुफ्तन न तवानम, व इन तरफा की आनीस न गुफ्तन न तवानम। हालात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इरशाद हुआ, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारों और चांद और सूरज को सजदा करते हुए ख्वाब में देखा, यानी 11 भाइयों और वालिद और वालिदा को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिन जानिबिल्लाह इस ख्वाब का इल्म हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मर्तबा नबूवत उनसे बढ़कर होगा और ताबीर ख्वाब का इल्म और ये नेमत भी अता होगी। इस बात का इल्म हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाद में हुआ। अपने इस मर्तबे की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए अपना पैरहन हदियतन भेजा और ये फरमाया कि इस पैरहन को चश्मे मुबारक पर रखने से बिनाई आंखों में आ जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला का वादा था कि उन्हें नबूवत का मुअज़्ज़ज़ ओहदा भी अता होगा और मिस्र की बादशाही भी नसीब होगी। इन वादों को पूरा होने में 40 साल की तकलीफें सहनी पड़ी। कुएं में डाले गए, गुलाम की हैसियत से बेचे गए, कैद खाने की सख्त से सख्त मुश्किलें झेली। ये सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हुआ। नबूवत के मुअज़्ज़ज़ ओहदे से सरफराज हुए, मिस्र के शाही ताज और तख्त के वाहिद मालिक बने और 11 भाइयों और वालिदैन की ताज़ीमी शस्ते के मसजूद हुए। मकतूब हजरत याकूब बनाम अजीज़े मिस्र। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र बन गए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके नाम खत भेजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं याकूब इसराइलुल्लाह इब्न इसहाक शफीउल्लाह, जिनके भाई इस्माइल ज़बीउल्लाह इब्न इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हूँ, यह खत अजीज़ रयान अजीज़ मिस्र की तरफ लिखता हूँ। बाद हम्दो नात के हम अहले बैत खानदान नबूवत ज़मीन में बलाओं के साथ आजमाए गए हैं। जैसे मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आग के साथ आजमाया और फिर नजात दी, और मेरे चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबह के साथ आजमाया गया और फिर नजात दी, और मेरी तमाम औलाद में मेरी आंखों की ठंडक यूसुफ है। अल्लाह ताला ने मुझे उनकी जुदाई की आजमाइश में डाला, यहाँ तक कि उनके दर्द फिराक में रोते रोते मैं अंधा हो गया, और उनके एक भाई जो अपने किसी खता या गलती की वजह से आपके पास चोरी के इल्जाम में कैद है।
मगर जान लीजिए कि हम अहले बैत नबूवत चोर नहीं हैं और न मेरा बेटा चोर है। शरीयत साबिका के मुताबिक ये बात आम तौर पर लोग जानते थे कि अहले बैत नबूवत चोर नहीं होते। इस वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये लिखा, बस ए अजीज मिस्र, अगर आप उन्हें रिहा करने और वापस भेजने पर राजी हो जाएं तो कयामत तक के लिए आपके लिए अजर सवाब है। जब यह खत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला तो उन्होंने नकाब पोशी की हालत में ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, क्योंकि कदीम दौर के बादशाहों का ये दस्तूर था कि वो नकाब डालकर शाही तख्त पर बैठते थे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब लिखकर भेज दिया। जब यह खत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि यह खत यूसुफ का है, क्योंकि खत उनकी खुशबू से महक रहा था और नबी का खत पढ़कर दूसरे नबी को इस बात का इल्म हो जाता है कि यह खत एक पैगंबर का है। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उनके लख्त जिगर और नूर नजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और यह खत उन्हीं ने भेजा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खत से उनकी अजमत और एहतराम का इजहार होता है। खुद सताई किसी हाल में जायज नहीं है, मगर इस मौके में इसका अक्स है, और यह इसलिए है कि अल्लाह ताला की तरफ से अजमत और बुजुर्गी अता होती है। उसका इजहार किसी हाल में खुद सताई नहीं है, खास तौर पर पैगंबरों के लिए। इजहार मफाखिर हज़रत गौसे आजम का रमज़, चूँकि ओहदा नबूवत और अज़मत नबूवत का इजहार मंशाए इज़्ज़े अल्लाह की मर्जी है और विलायत जल नबूवत है। इस वजह से सिर्फ हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही नहीं, बल्कि हज़रत गौसे सकलैन और दिगर बुजुर्गान दीन जिन्हें अल्लाह ताला ने खास विलायत और बुजुर्गी अता फरमाई है, उन्होंने भी वक्तन फवक्तन अपनी विलायत और बुजुर्गी का इजहार किया है, और इस तरह उन्होंने खल्क़ खुदा को हक शनासी का मौका दिया है। और यह ऐन मसलहत खुदाबंदी है, मगर तमाम खल्क़ खुदा के लिए खुद सताई ममनू है और खिलाफ शरीयत है। इंतजामात सफर हज। अपने सफर हज के हालात के बारे में आपने इरशाद फरमाया, जब हरमैन शरीफैन के सफर का कसद हुआ तो उस वक्त सिर्फ 10 रुपए मेरे पास जमा थे। मैंने हिसाब किया कि रवानगी के वक्त तक कुल 60 रुपए जमा हो सकते हैं। इस पर मैंने 60 रुपए और उधार लिए जो मैंने एक शख्स से कर्ज लिए थे। यह तय हुआ कि मेरी तनख्वाह से 15 रुपए माहवार लिए जाएंगे। इस तरह का इंतजाम किया गया कि वापसी तक उनका कर्जा भी अदा हो जाएगा और खर्च के लिए कुछ रुपए भी जमा रहेंगे। बस आपने मदरसा से 4 महीने की छुट्टी ली। रवानगी के वक्त तक 120 रुपए में 40 रुपए और बढ़ गए, कुल 160 रुपए हो गए। इन्हीं 160 रुपए में आपने इतना बड़ा सफर हज फरमा लिया। यह वह जमाना था जब मुंबई से जिद्दा तक का जहाज का किराया सिर्फ 15 रुपए था। इस तरह ऊँटों के किराए और तमाम दूसरे खर्चे इतने कम थे कि 150 रुपए में आसानी से सफर हज हो सकता था। 160 रुपए में सफर हज कैसे मुमकिन हुआ? आपने इरशाद फरमाया, मुंबई के साहिल पर हमने अपने आप को ऐसा महसूस किया जैसे किसी मुर्दे को समुद्र में डाल दिया गया हो। हम बहते हुए चले गए और बहते हुए चले आए। अगर 10,000 रुपए भी खर्च करते तो भी ऐसा हज न होता और न ही ऐसा सुकून और आराम मिलता। गालिबुल हाल और मगलूबुल हाल। दरबार शरीफ के एक मुरीद हकीम शमसुल इस्लाम के सफर हज के बारे में आपने नसीहतन इरशाद फरमाया, हाल इंसान को मगलूब करना चाहता है मगर गालिबुल हाल मगलूब नहीं होता। हकीम शमसुल इस्लाम के पास 1500 रुपए थे। सफर में गलबा हाल, जोश व खरोश के सबब ये सब रुपए इन्होंने सर्फ कर दिया। मगर हमने क्या किया था? यह क्या था कि मुर्दे की तरह बहते हुए चले गए और बहते हुए चले आए। इसलिए हमारा हज 160 रुपए में हो गया। खत्ते बादशाही। सफर हरमैन शरीफैन में जहाज पर जाते हुए हैदराबाद के एक वकील अकबर अली साहब से हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो गई। उन्हें इल्म ज़फर और रमल और सामुद्रिक में बहुत अच्छी महारत थी और जहाज में उनका यह एक मशगला था कि लोगों के हाथ देखा करते और हाथों की लकीरें देखकर हालात बताया करते। एक दिन उन्होंने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कफ़े दस्त मुबारक हाथ की हथेली को भी देखा। आप रहमतुल्लाह अलैह आम मुसाफिरों में घुले मिले रहते थे। उस वक्त तक किसी को भी आपकी शख्सियत का इल्म नहीं था, न वकील साहब को न और किसी को।
انہوں نے آپ کے دستے پاک کے ایک پیدائشی خط کو خوب غور سے دیکھا اور حیرت اور تعجب کے ساتھ بولے، اب تک ایسے اقبال مند آدمی کا ہاتھ میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ صاف اور سیدھا خط جو گرہ بند دست سے شروع ہو کر تمام ہتھیلی کو پار کرتا ہوا وہ درمیانی انگلی میں دور تک چلا گیا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کسی خوش نصیب ہی کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایسا خط ہو ضروری ہے کہ وہ یا تو دنیا میں کوئی عظیم و شان بادشاہ ہو یا اقبال مندان دین سے ہو، بہت بڑے کتب اور غوث کا رتبہ اس کا مقام ہو۔ بس یہ ہونا ہے کہ یا تو آپ اپنے زمانے کے ایک ذلیل القدر بادشاہ ہو جائیں گے یا بہت بڑے ولی اللہ، کتب اور غوث اور شہنشاہ دین ہوں گے۔ اب جو انہوں نے ہمارے حضرت سے بات چیت کی تو ان پر آپ کے بہت بڑے عالم دین ہونے کا حال کھلا اور آپ کی بزرگی اور آپ کے ایک شمع یا عظمت و وقار سے آشنا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے اس بات کا چرچا کیا کہ ایک بہت بڑے بزرگ چھپے ہوئے ہیں اور لوگوں میں موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ اس جہاز پر سفر کر رہے ہیں۔ اس سے یک بار کی لوگ آپ کی طرف ٹوٹ پڑے اور ہر ایک کے دل میں آپ کی ایسی عظمت اور محبت پیدا ہوئی کہ آپ میر کارواں اور سالار قافلہ مانے گئے، اور نہ صرف اسی جہاز پر بلکہ آپ کے تمام سفر حجاز میں ایک جماعت حجاز آپ ہی کے زیر قیادت رہی، اور آپ کی بدولت لوگوں کو ہر طرح کا آرام اور آشائش اور خیر و برکت ارض مقدس میں نصیب ہوئی۔ شیخ الہند حرم نبوی میں جب آپ حرم نبوی میں غربا کو کچھ خیرات تقسیم کر رہے تھے تو اطفال عرب بے اختیار آپ کو یا شیخ الہند پکارتے ہوئے آپ کی طرف ہجوم کر آئے، اور اہل عرب اکثر آپ کو انت سید القوم کہہ کر مخاطب کرتے۔ عزیمت پر عمل۔ اپنے سفر حج کے حالات میں آپ نے ارشاد فرمایا، راہ مدینہ طیبہ میں صرف ظہر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن باقی نمازیں با جماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اکثر لوگ اونٹ پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے، میں یہ کرتا کہ باقی نمازیں اونٹ سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتا، اس طریقے سے کہ قافلے سے کچھ آگے نکل جاتا اور وہاں نماز شروع کرتا، اور جس وقت قافلہ وہاں تک پہنچتا میں نماز سے فارغ ہو کر قافلے میں مل جاتا۔ حج سے پہلے زیارت۔ آپ رحمت اللہ علیہ زیارت مدینہ منورہ سے حج کے قبل مشرف ہوئے، حج واپسی میں ادا کیا۔ ارشاد فرمایا، میں نے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں احرام باندھا، پھر زیارت روضہ اطہر سے مشرف ہوا اور رخصت ہو کر ایک ملاقاتی کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، ابھی ذرا ٹھہر جائیں، میں میلاد شریف پڑھوں گا۔ میں ٹھہر گیا اور بعد ختم میلاد شریف وہاں سے روانہ ہوا۔ احرام مسجد نبوی میں۔ ارشاد فرمایا، ایک بات ہم تم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں، ارکان حج میں یہ بھی داخل ہے کہ بیرون ذات سے جو لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو احرام باندھ کر داخل ہوں۔ اس لیے جب کوئی مکہ مکرمہ سے باہر آ جاتا ہے تو احرام باندھے ہوئے ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو کچھ لوگ وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں اور کچھ راستے میں احرام بند ہوتے ہیں۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ تم لوگوں کو حج نصیب کرے تو مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے احرام باندھ کر روضہ مبارک مقدس پر حاضری دیتے ہوئے تب مکہ معظمہ میں آنا، ہمیں اسی میں ذوق معلوم ہوتا ہے۔ مناسک حج ملا علی قاری۔ مسائل حج کے بارے میں فرمایا، اگر تم لوگوں کو اتفاق زیارت حرمین شریفین ہو تو ملا علی قاری کی کتاب مناسک حج، شاید یہی نام فرمایا تھا، لے لینا۔ انہوں نے مسائل حج کو بہت تحقیق کے ساتھ 12 برس وہاں رہ کر لکھا ہے۔ اجازت دلائل الخیرات۔ ارشاد ہوا، ہمیں دلائل الخیرات شریف کی صحت و اجازت اسی سفر میں جناب سید رضوان رحمت اللہ علیہ سے ملی۔ آپ ہمارے استاد دلائل الخیرات ہیں۔ یہ اجازت اس طرح تھی کہ جتنا جی چاہے اور جس قدر جی چاہے پڑھ لیا کریں۔ ہم نے دلائل الخیرات اور حزب البحر کو برسوں پڑھا ہے، مگر اب سب چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا دادا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی دلائل الخیرات جناب سید رضوان صاحب سے ہی پڑھی تھی۔ یا بزرگ فرماتے تھے کہ 45 سال سے میں اس جگہ بیٹھا ہوں، تمام لوگ انہی سے دلائل الخیرات پڑھتے تھے۔ احترام حجاز۔ ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے سفر حج کے حالات بہت ہی کم بیان فرمایا کرتے تھے، صرف مریدین اور طالبین کے فائدے کے لیے کچھ بیان فرماتے اور خاموش ہو جاتے۔ کچھ لوگ سفر حج سے آ کر حرمین شریفین کے حالات و معاملات کی حکایت اور شکایت کرتے تو آپ وہاں کے احترام اور پاس ادب کے سبب لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ ہم کیا ہیں، وہاں کے تو حیوان بھی اچھے ہیں۔ ایسے الفاظ فرماتے جنہیں نقل کرنا دشوار ہے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ۔
ارشاد فرمایا جب ہم مکہ مکرمہ میں گئے تو مثنوی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی صاحب حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مرحوم و مغفور سے تبرکن پڑھنے لگے۔ ہم ان کے پاس اسی وقت جاتے جبکہ وہ درس مثنوی شریف دیا کرتے تھے۔ اوقات خاص میں جبکہ وہ نماز اور وظیفہ میں مشغول ہوتے ہم کہیں نہیں گئے، جس سے ہمیں ان کی بزرگی ظاہراً کچھ معلوم ہوتی۔ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مثنوی شریف پڑھ رہے تھے کہ کیا دیکھے ایک حاجی صاحب کراہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک آہ بھری۔ ان کے کراہنے اور آہ بھرنے سے ایسا محسوس ہوا کہ ان کے سینے سے ایک شعلہ آتشین نکل پڑا۔ ہم نے ان کے کراہنے کی آواز سے محسوس کر لیا کہ وہ بہت بڑے درویش اور عارف باللہ ہیں۔ حاجی صاحب کی طرف سے اجازت۔ درس مثنوی سے فارغ ہو کر جب ہم چلے تو اس دن ہم نے حاجی صاحب سے کہا ہمیں سابیریہ و نظامیہ سلسلے کی بہت آرزو ہے۔ حاجی صاحب نے فوراً ہی جواب دیا ہم نے آپ کو اجازت دی۔ بس ان سے اور ہم سے یوں معاملہ ہوا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ جو طریقہ کے سلف صالحین کا تھا وہی ان کا مسلک تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب حاجی صاحب تک اس سلسلہ شریفہ کے تمام پیران طریقت سب کے سب نور ہی نور تھے۔ دو بزرگ معاصرین۔ ارشاد فرمایا دو آدمی ہماری سمجھ میں آئے، ایک شاہ محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوگلی کے، دوسرے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب مہاجر مکی۔ اگر ہمیں اپنے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نہ ملا ہوتا اور ہم مرید نہ ہوئے ہوتے تو ان دو بزرگوں میں سے کسی ایک کے مرید ہو جاتے۔ سفر حج سے مراجعت۔ سفر حرمین شریفین سے جب آپ غازی پور واپس تشریف لے آئے تو آپ نے میاں محمد حسین سے فرمایا آؤ آؤ اجازت ہے، اب ہم مرید و تلقین اور حلقہ سماع کرنے کی اجازت عام لے کر آئے ہیں، اب جو مرید ہونا چاہے اسے مرید کر لیں گے۔ غازی پور کے پہلے مرید میاں محمد حسین کی دکان پارچہ فروش کی تھی۔ ان سے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ کبھی نقد اور کبھی قرض پر ہوا کرتا تھا۔ اب ان سے ارشاد ہوا اگر مجھ سے مرید ہونا چاہتے ہو تو میں تم سے کپڑا نہیں خریدوں گا، یا میرا مرید بنو یا میرے ہاتھ کپڑا بیچتے رہو۔ انہوں نے عرض کی یا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ جاری رہنے سے شبہ ہے کہ تمہارے دل میں خطرہ پیدا ہو کہ پیر مرید کا معاملہ ہے، ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب دام نہ دے۔ اگر اس قسم کا خطرہ تمہارے دل میں آیا تو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ہمیں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ ہمارے مرید ہیں، ادا کیا تو کیا نہ کیا تو کیا، یا یہ خیال ہوا کہ ہم سے نفع نہیں لیں گے، اس میں ہمارے لیے نقصان کا اندیشہ ہے۔ میاں محمد حسین نے عرض کی حضور ہمیں سلسلہ غلامی میں داخل کر لے، رہا کپڑے کا خریدنا یا نہ خریدنا اس کا حضور کو اختیار ہے۔ ارشاد ہوا اچھا جمعرات کے دن آ جانا، تمہیں سلسلہ عالیہ میں داخل کر لیں گے۔ میاں محمد حسین مقررہ وقت پر حاضر ہو گئے اور آپ نے انہیں مرید فرمایا، اور تعلیم و تلقین کے بعد ان سے ارشاد ہوا کہ آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جائیں۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ میاں محمد حسین نے جس وقت کے یہ واقعہ آپ کی وفات شریف کے بعد بیان کیا ان پر غریہ غالب تھا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں تھا، اور کیا کیفیت تھی اور کیسی رحمت شامل حال ہوئی یہ میرا دل ہی جانتا ہے، بیان میں یہ معاذرہ نہیں آ سکتا۔ پہلے دن زیارت نبوی۔ کچھ دیر کے بعد میاں محمد حسین سے ارشاد ہوا کہ آنکھیں کھول دے، اور پوچھا محمد حسین تم نے کیا دیکھا؟ عرض کی اس وقت یہ غلام دربار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضوری کے شرف سے بہرآور ہوا۔ فرمایا محمد حسین ہزاروں اسی تمنا اور آرزو میں مر گئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان میں یہ پہلا دن تھا جب آپ نے تعلیم طریقت اور اشاعت سلسلہ عالیہ کی ابتدا فرمائی۔ اس راہ اشاعت میں جس ذات مقدس کا پہلا روز ایسا بافیض اور بابرکت تھا کہ مرید کو ایک توجہ میں زیارت نبوی نصیب ہو جائے، ادھر مرید ہو ادھر باریاب دربار رسالت ہو جائے، بھلا اس ذات مبارک کے آخر زمانے اور انتہائی کمالات اور فیوز و برکات کا کیا اندازہ اور کیا حشر و بیان ہو سکتا ہے۔ مجلس کا آغاز غازی پور میں، اس کے بعد رحمت الہی اور قدرت خداوندی سے تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے، اور مدرسہ چشمہ رحمت میں ہر جمعرات کو حلقہ و سماع کی مجلس ہونے لگی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر جمعرات کو 700 آدمی آپ کے مجلس مبارک میں موجود ہوتے۔ طالبین کا جوش و خروش اور لوگوں کی حیرت،
हुजूर के फैज़ बरकत सोहबत और तवज्जो पाक से लोगों में जोशो खरोश और वस्तुहाल आला पैमाने का हुआ करता। बस जा बजा लोगों में इस बात का चर्चा होने लगा कि जो शख्स भी इस सिलसिला शरीफ में बैत होता है या जो शख्स भी इस महफिल मुबारक में हाजिर होता है, जज्बा रहमत इलाही उसे थाम लेता है, उसे कैफियत और जोशो खरोश फौरन शुरू हो जाता है और एक खुदादार चौके खुदा परस्ती बिना मेहनत और मुशक्कत के उसमें पैदा हो जाता है और फिर वह अज़ान दिल आपका एक अब्दी गुलाम बन जाता है। बाज मुनकरीन समा भी हाजिर हुए, रहमत इलाही को मुनकरीन का महरूम होना भी गवारा ना हुआ। उन्हें भी फौरन जोशो खरोश ने पकड़ा और ज़ौक़ शौक और मोहब्बत इलाही का हिस्सा उन्हें भी नसीब हुआ। मुनकरीन से मामला। इन हालात नादिरा ने शहर भर में एक हलचल डाल दी और शहर के अक्सर ज़ी इल्म समाओ मज़ामिर के बारे में आपस में बातचीत और ताजुब करने लगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे ज़य्यद और ऐसे आलिम मुतज़र और मदरसा चश्मे रहमत के आला मुदर्रिस होते हुए समाओ मज़ामिर को किस तरह जायज़ रखते हैं। बाज़ अवाम कहते कि ऐसी बातें तो ना देखी हैं, न सुनी हैं, न फहमो अकल के मुताबिक है कि जो भी वहाँ दाखिल हुआ रंग में रंगा गया। फुकरा को वस्त व हाल हो तो हो, ये क्या है जो अदना या आला वहाँ जाकर बैठता है, बेखुद और बेकाबू हो जाता है। बस मालूम हुआ कि ये सब बंगाल का जादू है और जादुए बंगाल की रवायत पहले से मशहूर चली आती है, वो यही है। अवाम के ऐसे ख्यालात की इत्तला जब आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की जाती तो आप मुस्कुरा कर चुप हो जाते और ऐसी बातों की बिल्कुल परवाह न करते। अलबत्ता जब उलमा की तरफ से इस मसले में मुखालफत की गर्म बाजारी होने लगी तो आपने अगरचे तबाए अक़दस को बहस और मुबाहसा और इस किस्म की चीजों की तरफ रत्ती भर दिलचस्पी न थी, महज हजरात पिराने अज़ाम के अदब और एहतराम के ख्याल से कि दरबारह समा उनका मसलक पूरी तरह शरीयत के मुताबिक है और उनके मसलक के समा को हराम करार देना, इन पर मुखालफत शरअ शरीफ का बुहतान बांधना और उनकी कमाल बेअदबी का मुर्तकिब होना, आपने जरूरी समझा कि इस मसले पर बसीरत अफरोज तहकीक के साथ एक आखिरी फैसला सुपुर्द कलम कर दिया जाए। चुनांचे आपने अरबी में इसलिए कि इल्म की बहस है उल्मा तक ही महदूद रहे, एक रिसाला तहकीकुल अज़ाबीर फी समा अल मज़ामिर तहरीर फरमाया। मसला समा में आपकी तसनीफ। इस रसाले में आप रहमतुल्लाह अलैह ने समा की तारीफ के बाद अव्वल कुरानी आयात, हदीस नबवी और आशार व अक़वाल सहाबा व ताबाईन से जो अस-समा पर इस्तदलाल किया है, जो अबाहत समा व मज़ामीर के ऐसे कतई दलाइल हैं कि खुदा तरस अहले इल्म को मजाल चू व जरा नहीं हो सकती। इसके बाद मुनकरीन के दलाइल पर नफ्तर व तबसीरा क्या है और उन आयात व अहादीस और अक़वाल आइम्मा मुस्तहदीन और आराए अहले फ़िक़्ह पर रोशनी डाली है जो मुनकरीन का मायाए इस्तदलाल है और आफ्ताबे नीम रोज की तरह दिखा दिया है कि जब कोई एक आयत कुरानी और कोई एक सही हदीस नबवी भी गर्ज सालिहा के लिए होने वाले समा व मज़ामीर की हुर्मत पर वारिद नहीं है और जब खुद आइमाए मुहद्दिसीन का कतई फैसला मौजूद है कि हरमत समा पर जिन हदीसों से इस्तदलाल किया जाता है वो सब बात की और वजही चीजें हैं, हरगिज़ सही अहादीस मुस्तफ़विया नहीं है और जलीलुल क़द्र सहाबा और ताबाईन का आलात पर समा कतई तौर पर साबित और मुतहक्किक हो चुका है। तो फिर इस मुबाह शरीफ को हराम करार देना, हद से गुजर जाना और शरीयत इलाहिया में एक तरह से तसर्रुफ करना है। आखिर में तमाम तहकीक का खुलासा और एक कौलो फैसल आपने तहरीर फरमाया है और समा के अकसाम और दर्जे बताए हैं कि कौन सा समा जायज़ और मुबाह है और कौन सा समा मकरूह है और किस समा के लिए यह कहना दुरुस्त है कि वह कतई हराम है। इस तरह मसलके हज़रात औलिया अल्लाह की तायीद और तशरीह में आपने एक ऐसी आखिरी और फैसला कुन तहकीक कलमबंद कर दी है कि समा के मानईन व मुज़व्विज़ीन दोनों के लिए राह एतदाल, हक और इंसाफ जाहिर हो गई। मुनकरीन के गुलू और तशद्दुद और मुज़व्विज़ीन के तजावुज़ और बेराह रवी और पाबंदी हवा और इक़दाम खिलाफ शरीयत सब का सिद्दे बाप हो गया। हज़रत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बरसरे दरबार सुल्तानी उलमा सियासी मसले में बुजुर्गान दीन और पिराने तरीक़त के जिस जज्बा एहतराम क़ल्बी से मजबूर होकर मुबाहशा को गवारा फरमाया था, वही जज्बा यहाँ कार फरमा था
और फरमाते थे कि बुजुर्गान दीन पर खिलाफ शरअ होने का इल्जाम बर्दाश्त न हो सका। इस रिसाले के आखिर में जनाब मौलाना अब्दुल अलीम साहब आसिफ गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीं खानकाह रशीदिया जौनपुर और जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक साहब चिड़ियाकोट उस्ताद मौलवी शिबली नोमानी की लाजवाब तकरीज़ीन भी है। जो कि यह रिसाला मुखातबत अवाम के लिए नहीं था, सिर्फ अहले इल्म के फहम बसीरत और रफ़ा इख्तलाफ अकाबिर इल्म की गरज से लिखा गया था, इसलिए यह अरबी में था, जिसकी अशात उस जमाने में मजहबी और इल्मी इदारों में अच्छे से हो गई थी। कुलूब पर हैबत हक़्क़ा और उस ज़ात मुक़द्दस के अलूव रक़त व तफ़क़ूक़ इल्मी का ऐसा सिक्का जम गया कि कहीं से भी उसके जवाब में सदाए खिलाफ बुलंद न हुई। दिल में इंसाफ हुआ और तरस क़यामत और खुदा का खौफ अहले इल्म के लिए अब इस मसला में हज़ात औलिया अल्लाह के मुखालफत मुमकिन न होगी। कस फहमी और दिल की सख्ती हो तो उसकी बात ही जुदा है। इरादतमंदान गाजीपुर। फिर थोड़े ही अरसे में गाजीपुर के तकरीबन 500 आदमी इरादत लाए और आपकी तालीम तलकीन और बरकत अनफास मुबारका से रुश्त हिदायत और सआदत असली से बहरयाब हुए। गैर मुस्लिमों की आमदो रफ्त। हुजूर के फयूज़ बरक़ात की शोहरत मुसलमानों से गुजर कर गैर मुस्लिम हलकों में भी फैली। ये लोग भी दुआ, तावीज़ और मरीजों के लिए पानी दम कराने और अपनी दूसरी हाजतों और मुरादों के लिए हाजिर खिदमत होने लगे। ब्राह्मण का एतकाद। एक रोज एक ब्राह्मण पानी पर दम कराने के लिए आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, हमारा दस्तूर है कि हम पानी में उंगली डुबो कर दम करते हैं, अगर तुम इस पर राजी हो तो खैर, वरना मजबूरी है। ब्राह्मण चूंकि बास वाक़यात करामात देख और सुनकर अकीदतमंदाना हाजिर हुआ था कि कैसे कैसे मायूसुल इलाज आपके दम किए हुए पानी से अच्छे हो चुके हैं, इस वजह से उसने कहा, हुजूर पहले हमारे पानी से उंगलियां धुल ले, फिर दस्तूर के मुताबिक पानी में डालकर दम कर दे। आपने फरमाया, अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद हिंदू अहले हाजत ये करते कि 2 बर्तनों में पानी लाते, एक पानी से हाथ धुलवा देते और दूसरे पानी पर दम करवा लेते, मगर यह तरीका थोड़े ही दिनों तक रहा। आखिर हिंदुओं का एतकाद आपकी पै दर पै करामात देकर इस कदर बढ़ा कि 2 बर्तनों में पानी लाना उन्होंने खुद ही तर्क कर दिया। एक ही ज़र्फ आप लाते और दम करा के ले जाते और अर्ज करते कि आपके छूने और उंगली डुबोने से छूत नहीं होगी। आप जैसे कि मुसलमानों के गुरु हैं, हमारे भी हैं। आप तो हमारे नजदीक अवतार वली हैं। ब्राह्मण की कदम बोसी। मियाँ मोहम्मद हुसैन कहते थे कि एक रोज मैं हाजिर खिदमत था, मैंने देखा कि चंद हिंदू मर्द व औरत हाजिर होकर कदम बोश हुए। आपने मुझसे फरमाया, यह ब्राह्मण है, किसी का कदम छूकर सलाम करना इन लोगों का दस्तूर नहीं है, मगर यह हमें इसी तरीके से सलाम करते हैं। हमने इन लोगों से पूछा था कि तुम लोग तो किसी को सलाम ही नहीं करते। वह बोले, हमने आपको धर्म का बाप माना है। गाजीपुर में आपके मामूलात। इशाअत तरीकत के कबल आपका गाजीपुर में यह दस्तूर व मामूल रहा कि नमाज फजर के बाद आप हुजरा बंद कर लेते और तुलुए आफ्ताब के बाद देर तक मशगूल रहते। इसके बाद तिलावत कुरान मजीद फरमाते और चाश्त का वक्त गुजर जाता, तब आप हुजरे से बाहर तशरीफ लाते, जिसके बाद कुछ नाश्ता फरमाते और जो अहले हाजत के मुंतजिर होते उनकी हाजत बरारी के बाद मदरसे तशरीफ ले जाते। मदरसे के काम से फारिग होकर दोपहर के वक्त खाना तनावल फरमाते। इसके बाद कुछ देर के लिए किलोला फरमाते। नमाज ज़ोहर के बाद से नमाज असर तक फिर दरस तलबा, कुतुब बीनी और मुलाकात वारिद व सादिर इन उमूर में सरफ वक्त फरमाते। अशात तरीकत के बाद यह हाल हो गया था कि सुबह ही सुबह बहुत से लोग आपके हुजरा के रूबरू जमा हो जाते और मुंतजिर रहा करते कि आप कब हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं। आप मामूलात से फारिग होकर दरवाजा खोलते और हाजतमंदों से मुखातिब होते और उनके लिए दुआ फरमाते और जो लोग की हदीतन शिरनी पेश करते कबूल फरमा लेते। इसके बाद मदरसा तशरीफ ले जाते। मगरिब के बाद अहले हाजत दुआ के लिए हाजिर होते और अकीदतमंद असहाब इस वक्त मुरीद व तलकीन होते। रात के 12 बजे तक लोगों का हुजूम रहा करता। लोग जाना ना चाहते और आपका यह मंशा होता कि लोगों से जल्द रुखसत हो। आखिर आप बाकमाल शफ़क़त व अखलाक से लोगों को रुखसत फरमाते और फिर जिक्र व मुराकबा और तहज्जुद में मशगूल हो जाते। छुप कर इबादत। रातों को छुप के मशगूल इबादत और रियाजत आपका हमेशा दस्तूर रहा। जुमेरात की रात आती तो मदरसा चश्मे रहमत के सहन में महफिल समा मुनक़िद हुआ करती और आप रहमतुल्लाह अलैह बतर्ज रोशे बुजुर्गाने मुतक़द्दमीन शिरकत समा फरमाते। खास तकरीबें।
12वीं जुल्कदा और 12वीं रबीउल मुबारक और 11वीं शरीफ के दिन आप गुस्ल फरमाते और अच्छे नए कपड़े जेब तन फरमाते, सुरमा लगाते, खुशबू इस्तेमाल फरमाते और इन तारीखों में निहायत ज़ौक़ और शौक के साथ एहतमाम मजालिस फरमाते। गुस्ल सर्द आब, एक अरसे तक आपका यह मामूल रहा कि 5 वक्ता नमाज से पहले गुस्ल फरमाते और गुस्ल के बाद नमाज पढ़ते। कहीं कहीं जाड़े की ठंडी रातों में आप रात के ठंडे बासी पानी से नहाकर खुले गिरबान ज़ेरे आसमान शबनम में टहलते रहते थे। यह हालत जिक्र और रियाजत की हरारत से थी। शेर की आवाज। रहमतुल्लाह शाह ने एक बार अर्ज किया कि आज रात मोहल्ला में शेर के दहाड़ने की आवाज आती रही। दूसरी रात जबकि शब का पिछला पहर था, उन्होंने फिर वही आवाज सुनी और कहा कि ख्याल करने से मालूम हुआ कि यह आवाज हुजूर ही के हुजरे से आती थी। फरमाया, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, इसके सिवा कुछ न फरमाया। मियां रहमतुल्लाह शाह ने यह बात किसी पर जाहिर न की। बहुत अरसे के बाद जबकि आपने गाजीपुर से तर्क ताल्लुक मुलाजमत फरमाया और तशरीफ ले गए, तब खास लोगों पर यह माजरा जाहिर किया। इरशाद गौसुस सकलैन। हजरत गौसुस सकलैन मीर मुहिउद्दीन सैयदना शाइख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक रात सख्त सर्दी थी। उस रात मुझे 40 बार हाजते गुस्ल पेश आई और मैंने 40 बार नहाया। हालांकि सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि मैं हलाकत के करीब पहुंच गया था। इरशाद हुजूर। हजरत किबला रूही फिदा ने इरशाद फरमाया, एक जमाने में हमारी भी यही हालत थी कि रात और दिन में जिस वक़्त सोते नहाने की जरूरत पेश आती हम फौरन अदा करते। इसमें बहुत सी मसलहतें थीं जिन्हें हम पहले नहीं समझते थे, मगर अब समझ गए हैं कि यह कसरत हरारत कल्ब की वजह से थी। जब आपका सिर मुबारक गर्म हो जाता तो आप दिमाग को ठंडे पानी से ठंडा करते। एक मर्ज कसरत गलबाए हरारत की वजह से आपको कतरा की शिकायत पैदा हो गई थी। दिल्ली और लखनऊ में आपने इलाज कराया मगर फायदा ना हुआ। फरमाया, दिल्ली में एक बार मौलवी अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह यूसुफपुरी गाजीपुर से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया कि आप न अपना काम छोड़ेंगे न आपको आराम होगा। हमने कहा, जान जाए या रहे यह तो हमसे ना छूटेगा और यह कभी नहीं छूट सकता। मौलवी अब्दुल गफूर साहब दरवेश शनाशी में बहुत मशहूर थे। यह सिलसिला आलिया अबुल उलैया के बुजुर्ग और शेख थे। दिल्ली में नवाब दौजान और हकीम वासिल खां को इनसे बहुत अकीदत थी। मुलाजमत से इस्तीफा। सिलसिला अशात तालीम व तलकीन शुरू फरमाने के 6 महीने बाद आपने तर्क मुलाजमत और इकामत वतन का कसद फरमाया और इरशाद फरमाया, हुजूम से हमारा अब बहुत हर्ज होता है। वजह तर्क मुलाजमत की एक फौरी वजह आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान फरमाई कि मदरसे में तलबा को दरस हदीस देने में मशगूल थे कि कलेक्टर गाजीपुर मदरसे के मुआयने को आए। मदरसे के मोहतमिम भी उनके साथ थे। कलेक्टर को देखकर हम खड़े नहीं हुए क्योंकि दरस हदीस में मशगूल थे। अपनी जगह बैठे रहे और जो बात वो हमसे पूछते हम बैठे बैठे उसका जवाब देते रहे। मोहतमिम साहब ने हमारे करीब आकर चुपके से कहा कि यह कलेक्टर साहब और हाकिम वक्त हैं, यानी आपको इनके लिए ताजीमन सरोकत हो जाना चाहिए। हमने अफसर यानी मोहतमिम साहब की बात मानते हुए तामील तो उसी वक्त कर दी, मगर दूसरे दिन इस्तीफा दाखिल कर दिया कि अब हमसे बंदे की ताबेदारी न होगी। मौलवी अब्दुल अहद साहब शमशाद और मौलवी अमानतुल्लाह साहब और शहर के अमायत और मुअज्जिजीन ने इस खबर को सुना तो खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और तमन्नाएं और आरजुएं की कि ख्वाह दर्स न दीजिए मगर इकामत गाजीपुर तर्क न फरमाई जाए, मुस्तकिल तरीके से यही इकामत अख्तियार फरमाई जाए। इन लोगों का इसरार इस दर्जा बढ़ा कि आखिर उनकी दिलदारी से उस वक्त आपने इस्तीफा न दिया, सिर्फ 6 महीने की रुखसत लेकर वतन तशरीफ ले गए और इख्तिताम रुखसत पर गाजीपुर तशरीफ लाए तो यही फरमाया कि हमें न रोके, जाने दीजिए, बंदा की ताबेदारी हमसे अब नहीं हो सकती। मुद्दत मुलाजमत। मदरसा चश्मे रहमत में आप 6 साल 2 महीने सदर मदरस रहे और यही आपकी पहली और आखिरी मुलाजमत थी। 13 जनवरी 1895 मुताबिक 1312 हिजरी को आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तीफा दाखिल किया, जिस पर तमाम शहर को रंजो सदमा हुआ। गाजीपुर से रवानगी। गाजीपुर से रुखसत होकर जिस दिन आप स्टेशन टारी घाट रवाना हुए, एक महशर बरपा था।
स्टीमर पर लोगों का इस कदर हुजूम था कि जहाज लोगों से भर गया। फिर भी बहुत लोग बाकी रह गए और बाहर खड़े रहे। आपकी जुदाई का लोगों को इस दर्जा कल को इस्तराब था कि रोते रोते बेहाल हो गए। मुलाजमीन जहाज इस महशरिस्तान आफगा से हैरान थे कि यह क्या माजरा है। जहाज के कप्तान से न रहा गया और उसने लोगों से पूछा कि यह आदमी क्यों इस कदर रो रहे हैं। उसे बताया गया कि इनके बड़े मजहबी पेशवा तर्के क़यामे गाजीपुर के बाद अपने वतन जा रहे हैं। इनके जुदाई का सदमा कम है, इसलिए यह रो रहे हैं। जहाज के कप्तान ने कहा, यह लोग तो इस तरह रो रहे हैं कि जैसे किसी का बाप मर गया हो या माँ मर गई हो। आप वतन तशरीफ ले आए तो अजीजा और गुलामाने बारगाह के वफूर मुसद्दत की इंतहा न रही। आपके तलामीजा फरंगी महल और गाजीपुर में जिन लोगों ने आपके रूबरू जानवे अदब तह किया, उनमें चंद मुमताज तलामीजा मंदरजा जेल हैं। मौलवी अब्दुल बाकी साहब फरंगी महल लखनवी, मौलवी अब्दुल हमीद साहब फरंगी महल लखनवी, मौलवी अब्दुल अव्वल साहब जौनपुरी, मौलवी मुहब्बुल्लाह साहब साकिन बक्सर, मौलवी सआदत अली साहब, हकीम मौलवी गुलाम मोहम्मद साहिब साकिन बलिया, हाफिज फरीद अहमद साहब गाजीपुरी, हकीम अब्दुल वली साहब लखनवी। इनके अलावा मऊ, मुबारकपुर और जिला आजमगढ़ के और भी असहाब हैं जिन्हें आपसे तलामीजा हासिल हुआ। आपके फैजान ज़ाहिरी का यह खुला माजरा है कि जिसने भी आपके रूबरू जानवे अदब तह किया, अल्लाह ताला ने उसको आला कदर मरातिब उरूस पर पहुंचाया और तलामीजा में से कोई उरूस व तरक्की से महरूम नहीं रहा। हालात बात इस्तीफा। इरशाद फरमाया, जब हम गाजीपुर से इस्तीफा देकर चले आए तो घर वालों को खाने पीने की तकलीफ होने लगी और लोगों ने हमें नौकरी के लिए बहुत फुसलाया, मगर हमने नौकरी नहीं की। वो ख्याल हमसे निकल गया। कुछ लोगों ने कहा कि हाथियों के पकड़ने का सट्टा या पहाड़ के फूस और लकड़ी का ठेका आपके नाम से लिया जाए, इसमें बहुत मुनाफा है, काम हम लोग कर लिया करेंगे। लेकिन आपने इसे मुनासिब नहीं समझा। बहुत तंगी की हालत पेश आई। किसी ने मशवरा दिया कि जान पहचान से कर्ज लेकर इस वक्त काम चला लिया जाए और कर्ज धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। इस मशवरे को आप रहमतुल्लाह अलैह ने सख्त नापसंद फरमाया। कर्ज लेने से परहेज। इरशाद हुआ कि अगर हम कर्ज जायदाद पर करें या जायदाद को बेच दें तो हमारे बाद बच्चे ये कहेंगे कि बड़ों ने तो जायदाद और मिल्कियत छोड़ी, मगर हमारे वालिद ऐसे थे कि उसे भी बेच खाया, और हमारे बच्चे हमें नालायक कहेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। मकाम सुकूनत वतन में। खानकाह शरीफ में जहाँ दादा हजरत सैयदना शाइखुल आरिफीन तशरीफ फरमा है, उसी जगह हजरत किबला ने सुकूनत इख्तियार की और रियाजत मुजाहिदा में मशरूफ हो गए। आमदनी जायदाद। आपकी आमदनी बस एक मुख्तसर जमींदारी की थी जो आपके वालिद माजिद कद्दस सिर्रहू से विरासत में मिली थी। इसकी आमदनी लगभग 100 रुपए सालाना थी। इसी 8 रुपए 5 आने 4 पाई माहवार में आप कमाल मतवक्किलाना तरीके से इसी में गुजारा फरमाते रहे। न कभी जायदाद पर कर्ज लिया, न कोई आमदनी का दूसरा काम इख्तियार किया। फरमाते थे, मिल गई तो रोजी वरना रोजा। उसरत का जमाना। गाजीपुर के ताल्लुक दुनियावी को तर्क करने के बाद आपकी इकामत वतन का जमाना सिर्फ 8 रुपए माहवार आमदनी के साथ जिस हाल में बसर हुआ होगा उसे बयान करने की जरूरत नहीं। ये जमाना इंतहाई उसरत के साथ बसर हुआ। सिर्फ 8 रुपए माहवार में गुजारा। एक रोज फरमाया, अब तो अल्लाह के फजल से हर तरह की फरागत है, मगर शुरू में यहाँ बहुत ही उसरत रही और ऐसा जमाना गुजरा है कि केले की जड़ें और सन के फूल उबाल उबाल कर खाए जाते थे। सिकंदर शाह और नबी रजा खां उसी जमाने के लोग हैं। इन बेचारों ने उस उसरत भरे दौर में गुजारा किया। फरमाया, वालिद माजिद कद्दस सिर्रहू की कब्र शरीफ के काम के लिए 12 रुपए का खर्च था, मगर 12 रुपए मैसर न थे, इसलिए लंबे अरसे तक काम न हो सका। अगरचे दिल बहुत चाहता था कि मजार शरीफ की ये खिदमत हो जाए। एतकाफ चिल्ले। पहले जब हजरत किबला गाजीपुर से वतन तशरीफ लाए तो उन्हीं दिनों आपने अपने खानकाह शरीफ के अंदर एतकाफ किया। एतकाफ के मुतालिक आपके जो इरशादात हैं लिखे जाते हैं। एक बार किताब जुलूसुल अरबैन फी शराइत मुअत्तकफीन आपने इस खादिम को देखने के लिए अता की। फरमाया, इस किताब में अशआर वगैरह खूब लिखे हैं। फिर इरशाद हुआ, एतकाफ सुन्नत किफाया है, मुतफिक को साइम
रोजेदार रहना शर्त है। मैंने एक मर्तबा महज नक्श कुशी के ख्याल से चिल्ला 40 रोज का किया, किसी और ख्याल से नहीं किया। अगरचे चिल्ले में गोश्त खाना मना नहीं था, मगर मैंने तो तेल का इस्तेमाल भी छोड़ दिया था। ये जवानी का जमाना था। मैं 15 या 16 शाबान को एतकाफ में बैठा था और रमजान शरीफ की 25 या 26 तारीख को एतकाफ से बाहर आया था। फरमाया अगर हो सके तो ये करे कि 29 के चांद का हिसाब लगाकर एतकाफ में बैठे, ताकि अगर 29 को चांद हो जाए तो चिल्ला से बाहर आ सके। एतकाफ के शराइत में किल्लत कलाम भी है। कलाम कदरे जरूरत की इजाजत है, वो भी बाहर आकर, और मैं तो एतकाफ के बाहर भी किसी से बातचीत नहीं करता था। फरमाया चिल्ला में बैठना बहुत मुश्किल काम है, यह हर शख्स का काम नहीं है। अगर कोई बैठना चाहे तो पहले आजमाइश करके देख ले, क्योंकि चिल्ला अगर शुरू कर दिया है तो उसे पूरा पूरा अदा करना पड़ेगा, और अगर बीच में तोड़ दिया तो फिर उसकी कज़ा लाजिम होगी। इसलिए इम्तिहानन 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन, फिर 11 दिन एतकाफ में बैठकर देखे। अगर कल्ब में हिम्मत मालूम हो तो फिर पूरा चिल्ला की नियत करे और एतकाफ में बैठ जाए, वरना नहीं। जनाब हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ियाउल कुलूब में चिल्ला की तरकीब लिखी है। यही तरकीब इस खानदान के हजरात पिराने अज़ाम का भी मामूल है। तालीम के मुतालिक आपने एक रोज इरशाद फरमाया, पहले हमारा ख्याल फकीरी और दरवेशी की तरफ नहीं था, सिर्फ ये ख्याल था कि हमें भी अपने वालिद माजिद क़द्दस सिर्रहू की तरह एक जबरदस्त आलिम बनना चाहिए। जब इल्म की तकमील हो चुकी, पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब दरवेशी और फकीरी का ख्याल आया। हजरत पीर मुर्शिद क़द्दस सिर्रहू की वफात 1302 हिजरी में हुई और 1305 हिजरी में हम फारिगुल तहसील हुए। तलाशे मकसूद फरमाया, इस ख्याल तलब मौला को लेकर हम छपरा शरीफ अपने दादा पीर हज सैयद शाह मोहम्मद मेहदी क़द्दस सिर्रहू के यहाँ गए। गद्दी को खाली देखा, फिर रात को वहाँ सो रहे। सुबह उठे तो हमारे जबान पर ये मिसरा जारी था, आ कदह बशिकस्त व आ साकी नमांद। इसके बाद भागलपुर शरीफ दादा पीर सैयदना हजरत सैयद शाह इमदाद अली क़द्दस सिर्रहू के यहाँ गए। वहाँ एक साहिब शहजादा नशीं थे। हमने उनसे कहा हमें तवज्जो दीजिए। उन्होंने कहा हम इस काबिल नहीं कि आपको तवज्जो दें। हम चले आए। फिर हम अपने तौर पर जिक्र फिक्र करते रहे। हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू ने ज़ाहिरी तौर पर जिक्र फिक्र, मुराकबा, मुशाहिदा और ये कि कल्ब दाहिनी तरफ है या बाएं तरफ कुछ तालीम नहीं फरमाया। जो कुछ हुआ हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बातनी तालीम ही से हुआ। एक मज्जुब ने क्या कहा, फारिगुल तहसील होने के बाद इब्तदाई जमानाए मदरसी में हम बेकरार रहा करते थे और इस बेकरारी में हम सफर करते और मज़ारात बुजुर्गान दीन की अक्सर जियारत किया करते। अस्कर अली शाह साहब एक बुजुर्ग मज्जुब साहिब कश्फ थे। हमारे हजरत क़द्दस सिर्रहू के पास अक्सर आते थे। उन्होंने हमारी बेकरारी को देखकर कहा, तुम तमाम आलम में घूमोगे और फिरोगे तब भी तुम्हें कुछ हासिल न होगा। तुम्हें तो बस तुम्हारे वालिद की कब्र से फकीरी मिलेगी। शकमे मादर में अनल हक एक ज़ईफ़ा मज़ूबा जो हजरत वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को चचा कहती थी, एक रोज उन्होंने हमसे कहा, आप तो शकमे मादर में अनल हक थे। मतलब ये कि तलाशे हक में बहुत बेकरारी ना कीजिए। आपके साथ आपके वालिद माजिद ने आलम अरवाह में मामला कर दिया है। आप शिकम मादर से ही फराइजुल मराम और कामयाबी मकसूद पैदा हुए हैं, यानी आप वली मादर जात हैं। हाँ, वक्त की देर है, वक्त आने पर सबको ज़ुहूर में आ जाएगा। गाजीपुर का किस्सा आपने फरमाया। एक बुजुर्ग ने क्या बतलाया, जब हम लोगों को मुरीद और तलकीन करने लगे तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना के मुरीदों में बहुत जोशो खरोश पैदा होने लगा। मौलवी अब्दुल गफूर साहिब यूसुफपुरी सिलसिले आले अबुल उलाया के एक बुजुर्ग दरवेश शनाशी में बहुत मशहूर थे। उनसे दिल्ली में आपकी मुलाकात का तस्करा पहले दर्ज हो चुका है। जब उन्हें हमारी पीरी मुरीदी का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने हमसे मुलाकात का शौक जाहिर किया। लोगों ने आकर हमसे कहा कि फला बुजुर्ग आपसे मुलाकात के शायक हैं और आपके पास आने वाले हैं। हमने कहा वो ज़ईफ और बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें यहाँ आने में तकलीफ होगी, हम खुद उनके पास चलते हैं। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक बारगी सर से पांव तक हमें बेहद गौर से देखा और कहा, तुमने अभी कौन सी इबादत और रियाजत की है जिससे तुम्हारे मुरीदों में इतना जोशो खरोश पैदा होने लगा? तुमसे जो कुछ जाहिर हो रहा है ये सब तुम्हारे शेख का तसर्रुफ है। तुम्हारे शेख ने तुम्हारी रूह पर सख्त कब्जा किया है। ऐसे शेख नादिरुल वजूद और यगाना रोजगार हैं। उन्होंने यही फिक्रा कहा था। आपके एक पीर भाई का कॉल। हमारे एक पीर भाई जो बहुत नेक आदमी थे, एक रोज हमने कहलवा भेजा कि हमारे लिए दुआ करना।
उन्होंने कहा, हजरत किबला ने आपके लिए इतनी दुआएं की हैं कि आपको अर्श तक पहुंचा दिया। वो आपके हक में यह दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, इन्हें पैगंबरी इल्म नसीब कर और हमारे बाद हमारा जानशीं बना। दुआए शेख ने चूं हर दुआ अस्त फानी अस्त गुफ्ते औ गुफ्ते खुदा अस्त बेमोयत बेकिताब व ओस्ता बेने अंदर दिल उलूम अंबिया। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बा यजीद बस्तामी और हजरत शेखुल आरिफीन। फरमाया, एक शख्स ने हमसे कहा कि या तो हजरत बा यजीद बस्तामी को सुना था कि उन्होंने हजरत अबुल हसन खरकानी की तालीम जाहिरी तरीका की बजाय रूहानी तरीका से की थी, या अब आपका वाकया देखा कि जाहिरी तौर पर तो आपकी बस इतनी तालीम की एक बार असर की नमाज पढ़वा दी और बातनी तरीका से ये किया कि आज आफताब की तरह जाहिर हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी की रूहानी तालीम। फरमाया, हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब खरकान में तशरीफ ले गए तो वहां उन्होंने कहा कि इस देश में हमसे 100 बरस के बाद एक शख्स अबुल हसन पैदा होंगे। हमने उन्हें आज ही आलम अरवाह में मुरीद कर लिया। इस तरह हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम रूहानी कर गए। जब वह पैदा हुए तो इसी रूहानी तालीम के मुताबिक चले और कमाल के दर्जे पर पहुंचे। जाहिर में कुछ नहीं बताया, बातिन में सब कुछ बता दिया। ये बात यादगार जमाना से है। हमने हजरत शाह अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा किताबों में पढ़ा था, लेकिन खुद हमारे साथ यही मामला पेश आया और ऐसा ही माजरा खुद हमारे ऊपर गुजरा। हमारे वालिद क़ुद्दस सिर्रहू की कितनी बड़ी बुजुर्गी है कि जाहिर में कुछ तालीम नहीं दी और बातिन में सब कुछ बना दिया और हमें लाखों का पीर बना दिया। तरीका ओवैसी की तालीम हर शख्स का मनसब नहीं। आपने फरमाया, मुरीद हर हाल में किया जा सकता है। बुजुर्गों ने तिफले शेरख्वा को हंडोले में और आलम अरवाह में मुरीद किया है। बाद वफात के भी मुरीद किया जा सकता है, मगर इन हालातों में पीर का बहुत बड़ा कामिल होना जरूरी है। मामूली शेख ऐसा नहीं कर सकते। आपका एक काम। एक रोज फरमाया, तालीम रूहानी जिस तरह हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने दी, अपने बाद इसी तरीका की तालीम हम भी एक शख्स को देंगे। आपका खानदानी तरीकत। अपने खानदानी तरीकत के बारे में आपने फरमाया, हमारे बैत कादरिया शरीफ में है और तलब अबुल उलाया में, जैसे कि शाह नियाज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी की बैत कादरिया में है और तलब चिश्तिया निजामिया में थी, जिसके मुतालिक उन्होंने अपने इन 2 अशआर में खुद इशारा फरमाया है। पहला शेर, बदह दस्त यकीने दिल बदस्त शाह जिलानी के दस्त अवबुत अंदर हकीकत दस्त यस्तानी। इसमें बैत की तरफ इशारा है। दूसरा शेर हजरत शाह नियाज अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ये है, वला दस्ते तलब बख्शा व दरगाह शहनशाह निजामुद्दीन व अल मल्ता अलैह रहमतुल्लाह। इसमें तलब की जानिब इशारा है। इसी तरह हमारी बैत तरीका कादरिया शरीफ में और तलब अबुल उलाया चिश्तिया शरीफ में है। हजरत सैयदना मीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह और अजमेर शरीफ। सिलसिला अबुल उलाया के सुल्तानुल तरीकत हजरत सैयदना मीर अबुल उला क़द्दस सिर्रहू के तज़किरा में आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत सैयदना मीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह पर एक ऐसा वक्त आया कि बहुत इस्तराब और बेकरारी की कैफियत पैदा हो गई और इस वजह से आप हजरत अजमेर में तशरीफ लाए और यह गुजारिश की कि हमारे जद्द अमजद हजरत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत लिए हुए आप आराम फरमाते हैं, क्या हमें भी कुछ मिलेगा? जब देर गुजर गई और कुछ उम्मीद मालूम न हुई तो आप वापस हुए। अभी रास्ते में ही थे कि जनाब सैयदना की रूह को औराक हुआ और आप समझे कि तलवी हुई। इस पर आप लौटे और मजार शरीफ पर तशरीफ ले आए। अब जियारत हुई और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपके देने के लिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अमानत है, जिसकी वजह से खुद हमें आपका इंतजार था और हजरत ख्वाजा बुजुर्ग ने आपको ऐनी तवज्जो दी। एक चीज थी अंडे के बराबर और मोती के मानिंद नूरानी चमकती हुई अता फरमाई और यह फरमाया कि जब अमानत आपको पहुंच गई तो अब तरीका के मुवाफिक दस्तूर बैत भी अदा होना चाहिए और आपने बा तरीका ओवैसिया हजरत मीर अबुल उला क़द्दस सिर्रहू को सिलसिले आलिया चिश्तिया में बैत फरमाया। दस्ते मुबारक मजार से बाहर निकला। इसी वजह से इस तरीका को मजमुअल बहरैन कहते हैं। जीनते बज़्म ख्वासगां सैयदना अबुल उला। फरमाया, तुम यह बातें अच्छी तरह समझे नहीं हो। जब वक्त आएगा और अल्लाह फहम नसीब करेगा तो तुम समझ लोगे। अच्छा, इसे याद रखना। तरीका मजमुअल बहरैन। हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 सिलसिले जारी हुए। पहला, हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु से और वह कादरिया चिश्तिया सोहरावर्दिया सिलसिले से हैं। दूसरा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से और वह सिलसिला नक्शबंदिया से है।
ہمارے آقائے نامدار حضرت میر سید ابوالعلا قدس سرہ اول سلسلہ نقشبندیہ میں تھے اور دوسرا سلسلہ چشتیہ آپ کو ولی ہند حضرت خواجہ بزرگ سے پہنچا۔ چشتیہ شریف کے لحاظ سے آپ کا سلسلہ حضرت مولا مشکل کشا علی شیر خدا علیہ السلام سے ملتا ہے اور نقشبندیہ کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ دونوں سلسلے آپ کے ذات اقدس میں آ کر مل گئے اور آپ چشتیہ اور نقشبندیہ یہ دونوں سلسلوں کے جامع اور یوں مجموع البحرین ہوئے۔ مجموع البحرین کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ نے ملاقات کا حال بیان فرمایا جو قرآن مجید میں آیا ہے اور فرمایا کہ جس مقام پر دو سمندر آ کر مل جاتے ہیں، دو سمندروں کے اس سنگم کو مجموع البحرین کہتے ہیں، اور یہی مجموع البحرین مقام خضر ہے علیہ السلام، جہاں دونوں دریاؤں کا اتصال ہوتا ہے۔ اس جگہ پانی کا نہایت ہی زور اور جوش ہوتا ہے۔ بس اس سلسلہ عالیہ میں زیادہ جوش و خروش ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مجموع البحرین ہے۔ آپ کے 7 سلسلے، ہمارے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرات اولیاء اللہ کے 7 سلسلوں میں بیعت لینے کی اجازت پیران اعظام کی طرف سے تھی، لیکن بیعت بیشتر آپ قادریہ شریف میں لیتے تھے، لہٰذا اس مقام پر شجرہ شریف قادریہ درج کیا جاتا ہے۔ باقی 6 سلاسل شریف اور 6 شجرہ شریف کا تذکرہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔